हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस बुक के चैप्टर 2 पार्ट 2 में। तो फिर ज़रा सोचिए, पागलपन का कारण क्या है। इस प्रश्न का सही सही उत्तर तो किसी के भी पास नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है तथा इसका परिणाम पागलपन होता है। लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जाता है, जैसे नशीले या विषैले पदार्थ एवं दुर्घटनाएं। लेकिन आधे पागलपन के शिकार लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक बाधा नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मृत लोगों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि किसी आम व्यक्ति के। तो फिर यह पागलपन का शिकार क्यों होते हैं? मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए मैं एक ऐसे मनोचिकित्सक के पास गया जिसे अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उसने भी स्पष्टतापूर्वक कह दिया कि क्या कोई भी यह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें वास्तविक दुनिया में प्राप्त नहीं होती। इस विख्यात मनोचिकित्सक ने ही मुझे यह कहानी सुनाई थी। मेरी एक ऐसी महिला रोगी है जिसकी शादी का अंत बहुत दुखद हुआ था। वह जीवन में प्रेम, शारीरिक संतोष, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चे, बढ़िया रहन सहन सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जीवन उसके आशाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। उसका पति उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता था। उसके कोई बच्चा भी नहीं था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। इस बात से उसके दिल को इतना गहरा सदमा हुआ कि वह पागल हो गई तथा अपनी कल्पना में ही उसने अपने पति को तलाक भी दे दिया और अपने आप को कुंवारी समझने लगी। वह विश्वास करने लगी थी कि अब वह एक धनी व्यक्ति की बीवी बन चुकी है, और फिर वह इस बात पर जोर देने लगी थी कि लोग उसे लेडी स्मिथ कहकर पुकारें। बच्चों को लेकर तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह कल्पना करती थी कि हर रात वह नए बच्चे को जन्म देती है। जब कभी भी मैं उसे देखने जाता था तो वह कहती थी, डॉक्टर साहब, कल रात को यहाँ एक और सुंदर बच्ची का जन्म हुआ है। जरा सोचिए, उसके सपनों का महल तो वास्तविकता के आंधियों से सह नहीं पाया था, लेकिन उसके पागलपन के काल्पनिक महल के सारे सपने सच हो रहे थे। तो फिर यह बात सुखद है या दुखद, मुझे नहीं मालूम। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी नहीं बताया कि अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकूं, तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जितनी खुश वह आज अपनी पागलपन की अवस्था में है, उतनी खुश वह पहले कभी नहीं थी। तो फिर जब हर कोई महत्व की भावना को इतना महत्व देता है कि वह उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकता है, तो आप सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्चा या फिर झूठी ही प्रशंसा देकर कितना महान चमत्कार कर सकते हैं, और क्या वह प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात उस समय की है जब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था तथा $50 साप्ताहिक कमाने वाला व्यक्ति बहुत रईस समझा जाता था। चार्ल्स शवाब अमेरिकी व्यापार के उन पहले लोगों में से एक थे जिनका वेतन $10 लाख वार्षिक से ज़्यादा था। फिर एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सन 1921 में यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया था, और उस समय शवाब केवल 38 वर्ष के थे। उसके बाद शवाब यूएस स्टील को छोड़कर मुश्किल में फंसी बेथलीन स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए थे तथा उन्होंने इसे अमेरिका की सबसे लाभदायक कंपनियों में शामिल कर दिया था। अब आप सोचिए, एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स शवाब को वार्षिक $10,000 या $3,000 प्रतिदिन से अधिक वेतन क्यों दिया था? क्या इसलिए कि शवाब का मस्तिष्क बहुत तेज था, या फिर इसलिए कि वह स्टील उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खुद चार्ल्स शवाब का मत था कि उनके नीचे काम करने वाले कई कर्मचारी स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। शवाब कहते हैं कि उन्हें इतना अधिक वेतन मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस व्यवहार कुशलता का रहस्य मुझे बताया था। ऐसे शब्द जो हर किसी की जुबान पर होने चाहिए। हर दुकान, हर ऑफिस, हर स्कूल में इन शब्दों को टंगवा देना चाहिए। ऐसे शब्द जो बच्चों को जवानी याद होने चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा की मात्रा को कंठस्थन करने के, जो कभी भी उनके जीवन में काम नहीं आएगी। लेकिन यह शब्द हमेशा ही आपके जीवन में काम आएंगे। यह है स्वभाव के वे अमूल्य शब्द। मुझे मालूम है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने की कला है, और मैं सराहना तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह नहीं आघात करती जितनी कि वरिष्ठ व्यक्तियों की आलोचना। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की भूल नहीं करता।
मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करने में लगा रहता हूँ ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही प्रशंसा करने में लगा रहता हूँ और गलतियाँ निकालने में कंजूसी कर जाता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं खुले मन से तारीफ़ों के पुल बांध देता हूँ तथा मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा व सराहना करने में जुट जाता हूँ। तो स्वभाव तो ये करते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है उसके एकदम विपरीत। अपने कर्मचारियों की कोई बात पसंद ना आने पर उन पर टूट पड़ते हैं और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वो भी कुछ नहीं कहते। एक बहुत प्राचीन कहावत के अनुसार एक बार गलत काम करने पर हमें बार बार उसके बारे में सुनना पड़ता है, लेकिन अनगिनत सही काम कर हमें उसके बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिलता। स्वभाव के अनुसार अपने जीवन के लंबे अनुभव की कालावधि में संसार के कई महान व्यक्तियों से मिला हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जो निंदा और आलोचना के स्थान पर प्रशंसा के वातावरण में अधिक अच्छे ढंग से काम न कर पाता हो। यही तो एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य था। कार्नेगी हमेशा ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब प्रशंसा किया करते थे। अपनी कब्र के पत्थर पर भी कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की प्रशंसा की थी। समय के लिए उन्होंने एक स्मृति पत्र लिखा था। यहाँ पर वह व्यक्ति सोया पड़ा है जिसे मालूम था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इस सच्ची प्रशंसा के कारण ही तो जॉन रॉकफेलर इतनी सफलता हासिल कर पाए थे। एक बार उनके सहयोगी एडवर्ड टी बेडफोर्ड के कारण दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कंपनी को 40% नुकसान हुआ था और इसके लिए रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और वैसे भी नुकसान तो अब हो ही चुका था। इसलिए रॉकफेलर उन्हें बधाई देने का अवसर ढूंढने लगे। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा कि यह तो बहुत बढ़िया रहा, हम हमेशा ही अपने मस्तिष्क का इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी सच्चाई छुपी हुई है और यही कारण है कि मैं ये कहानी इस पुस्तक में लिख रहा हूँ। एक अनपढ़ महिला ने पूरे दिन के जी तोड़ परिश्रम के बाद अपने परिवारजनों के सामने भोजन के स्थान पर भूसे का ऊंचा ढेर रख दिया। पति और बच्चों द्वारा इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने पर उस औरत ने उत्तर दिया, मैं तो सोचती कि तुम्हारा ध्यान इस और कभी जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने भूसा रखा है या फिर खाना। मैं 20 वर्षों से तुम सबके लिए खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे हो। अभी कुछ ही समय पहले यह शोध किया गया कि पत्नियां घर छोड़कर क्यों भाग जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण होता है प्रशंसा की कमी। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पतियों पर भी लागू होती है। लगभग प्रत्येक पति पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में कंजूसी दिखाते हैं कि वे एक दूसरे पर्याय हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक बार मेरी कक्षा के एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक अनुरोध किया था। उसकी पत्नी और दूसरी महिला एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरजाघर गई। एक दिन उस पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वह उसे ऐसी 6 कमियां बता दे जिन्हें सुधार कर वह अच्छी पत्नी बन जाए। उसका पति तो यह सुनकर हैरान हो गया। उसने भरी कक्षा के सामने कहा, मुझे यह आग्रह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वैसे तो मैं बड़ी आसानी से 6 तो क्या 600 कमियों की सूची तैयार कर सकता था जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके स्थान पर मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का समय चाहिए, कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरी सुबह तो मैं अन्य दिनों से कुछ जल्दी ही उठ गया और अपने पति के लिए 6 गुलाब मंगवा लिए और उसके साथ लिखकर एक चिट्ठी चिपका दी। मुझे तुम में 6 या क्या एक भी कमी ऐसी नहीं दिखी जिससे सुधार की आवश्यकता हो। मुझे तो तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और उस शाम मेरी पत्नी दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और मैं अपनी इस जीत पर खुश था कि मैं इतना समझदार हूँ जो पत्नी के आग्रह करने पर भी मैंने उसकी आलोचना नहीं की। अगले रविवार जब वह चर्च गई तो उसने यह बात सारी महिलाओं को बताई और फिर बहुत सी महिलाओं ने मुझसे पूछ ही लिया। इतनी बुद्धिमानी की बात हमने तो पहले कभी नहीं सुनी और तब मुझे एहसास हुआ कि सराहना में कितनी शक्ति होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।